वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कहिए कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप लोग अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो सुबह का टाइम है, आपको पता ही है सुबह कितना हेडेक वाला समय होता है। सारा काम सुबह का ही मतलब आपको दिखेगा सारा कुछ करने को। तो यहाँ पे मैंने जो कल को कपड़े धुले थे वो मैंने इस वाले रूम में रख दिए थे, और वैसे ही मैं रख भी देती हूँ एक बार उठा के, और जब फ्री होती हूँ तो फिर मैं इसको तय लगा के फिर इसकी जगह पे रख देती हूँ। तो सुबह का टाइम है, झाड़ू मैंने दे दिया था, पोछा भी नहीं लगाया मैंने, बस कपड़े मैंने सोचा पहले अच्छे से यहाँ से समेट दूँ, उसके बाद इस वाले बेड को भी थोड़ा सा अच्छे से डस्टिंग कर दूँगी, और उसके बाद फिर क्योंकि धूल वगैरह गिरेगी डस्टिंग करने में, तो फिर मैं फिर से एक बार पोछा लगा दूँगी वापस से। तो यही है। और सर्दी में वैसे भी कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जबकि यहाँ उतनी सर्दी है नहीं, फिर भी एक दिन बीच करके मुझे वॉशिंग मशीन में कपड़े डालने ही पड़ते हैं। वैसे डेली वाले जो कपड़े होते हैं वो मैं हाथ से धुल देती हूँ लगे हाथ जब मैं नहाती हूँ तो लेकिन जो बाकी सब जैसे चादर वगैरह हो गई, कवर वगैरह हो गए, ये सब चीज़ धुलने पड़ते हैं मशीन में ही, हाथ से नहीं हो पाता। तो ऐसा है। और बच्चे हैं तो आपको पता ही, और यहाँ पे ना अगल बगल ना बहुत सारा घर बन रहा है, तो धूल मिट्टी सीमेंट बालू ये सब सारा कुछ है ना। बच्चे खेलते हैं, घर आते हैं, कपड़े पूरे गंदे रहते हैं, तो चेंज करो। मतलब दिन में आप सोच लो, इतने बड़े बच्चे हो गए फिर भी दिन में 2 कपड़े चेंज करने पड़ते हैं इनके यहाँ मुझे, क्योंकि गंदे करके आते हैं तो फिर पूरा। और वैसे जानते हैं यहाँ पे ना फर्श पे पता नहीं कुछ गंदगी यहाँ, क्योंकि अगल बगल ना कोयले का मतलब कोयला वगैरह नहीं, यहाँ से ये होता है लोड वगैरह होता है गाड़ी पे ट्रेन पे, तो उसका भी कुछ पार्टिकल्स छोटा मोटा मुझे लगता है उड़ता है, क्योंकि ना यहाँ फर्श पे अगर आप खाली पैर चलोगे, हमारा सारों का पैर ना ब्लैक हो जाता है, बिल्कुल एकदम काला, और इतना गंदा होता है पैर हर 2 सेकंड में, मतलब बिना चप्पल के बिना स्लीपर के आप नहीं चल सकते हो, ऐसा यहाँ का है। और इस मौसम में जब मैं शुरू आई थी उस समय नहीं होता था, अब भी इस समय शायद क्यों होता है तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिस समय मैं आई थी ना जून में, उस समय इस तरह का मैंने नोटिस नहीं किया था। इधर मैं 2-3 महीने से नोटिस कर रही हूँ कि पैर बहुत गंदे हो रहे हैं। इवन छत पे भी हम लोग जाते हैं ना, तो छत पे जो छत का जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ जैसे कपड़े वगैरह डालने हैं, कभी बड़े कपड़े होते थे डालने को, तो वो पूरा ब्लैक हो चुका है। मतलब उस पर अगर आप कपड़े डालोगे तो आपका पूरा कपड़ा गंदा हो जाएगा, इसलिए मैं अब कपड़े ऊपर डालती भी नहीं हूँ। ज़्यादातर तो मेरे बालकोनी में सारा कपड़ा मेरा आ जाता है, क्योंकि मैं एक दिन बीच करके कपड़े धुलती हूँ तो ज़्यादा कपड़ा होता नहीं है। और अगर चादर वगैरह होता है एक साथ, अगर 2-3 चादर हो जाते हैं तो फिर एक तो आ जाता है मेरे बालकनी में ही रेलिंग पे, और 1-2 होता है तो मैं छत पे डाल देती हूँ, लेकिन फटाक से आधे घंटे के अंदर ही मैं उसको नीचे फिर लेके आ जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर रहने पे ना उस पर भी ब्लैक मुझे लगता है ना, वो गंदगी जो होती है ना वो उड़ती है, तो काला काला पूरे चादर पे आके पूरे कपड़ों पे आके बैठ जाता है, तो उससे ना कपड़े भी फिर धुले हुए कपड़े भी ना बहुत गंदे लगते हैं। तो ऐसा है। तो यही सब चीज़ें हैं। तो सुबह का तो काम पता ही है आपको, तो अभी मैं नाश्ते वगैरह का देखूंगी क्या होता है, उसके बाद काम वाम करना है। आज आ रहे हैं पापा जी, मतलब कि मेरे ससुर जी। आज है तारीख 9, तो 10 को यानी कल तारीख, मैं वॉइस ओवर 12 तारीख को दे रही हूँ, इसलिए मतलब बता रही हूँ मैं कि ये जो वीडियो है वो 9 तारीख की है। तो ये आज के दिन पापा जी आने वाले थे, तो इसलिए वो आएंगे तो वो तो शाम तक, लेकिन फिर भी काम वगैरह सारा निपटा दूँ। ये रूम थोड़ा सा, वैसे तो ये रूम में ज़्यादा कोई मतलब हम लोग आते नहीं हैं, कुछ काम होता है तभी आते हैं, ज़्यादातर तो अपने वाले रूम में ही रहते हैं, तो फिर भी इस रूम को थोड़ा सा अच्छे से सेटअप कर दिया जाए, तो वही मैं लगी हुई थी सुबह में। और सर्दियों का समय है और सुबह टाइम कैसे निकल जाता है पता नहीं चलता है। स्कूल इन लोग का है नहीं, इस वजह से मैं भी आराम से उठती हूँ 7 बजे 7:30 बजे तक। सर्दी का मौसम है ना, तो नींद नहीं खुलती है, और खुल भी जाती है तो फिर उठने का मन नहीं करता है, तो 7 साढ़े 7 तक उठती हूँ, क्योंकि स्कूल तो है नहीं। हाँ, अगर हस्बैंड जी को सुबह जाना होता है तो उठना ही पड़ता है, तो 7 क्या 5 बजे भी उठना पड़ता है, कभी 6 बजे भी उठना पड़ता है, तो ऐसा है। तो इसलिए और आलस हो जाता है, और आलस का दिन है तो कभी कुछ करने का कभी बैठ गया अगर धूप में थोड़ी बहुत, क्योंकि बालकनी में हमारी ना 8 बजे से जो धूप आती है ना, वो 3 साढ़े 3 बजे तक धूप आती है,
तो अगर थोड़ी देर भी बैठ जाऊँ ना तो फिर आलस हो जाता है कि अच्छा थोड़ी देर बात करेंगे। और ऐसा जिस दिन मैंने सोच लिया कि थोड़ी देर बात करेंगे, उस दिन तो लेट होना ही है। तो आज वही दिन है कि थोड़ा धूप में बैठने के बाद थोड़ा आलस हो गया था, तो लेट होते होते फिर ज़्यादा टाइम हो गया था, लेकिन फिर भी करना तो था ही। तो यही है, तो ये रूम मैंने सेटअप कर दिया था। और उसके बाद ये है दोपहर का मतलब वीडियो। तो मैं नहा वहा के फिर खाना बना रही थी, और आज बहुत दिनों के बाद मैं बना रही थी निमोना। तो निमोना मतलब जो हरा मटर को पीस के बनता है, बहुत बार मैंने शेयर किया जब मैं पंजाब में थी, बठिंडा में बहुत बार शेयर किया। और मेरे शेयर करने से ना 1-2 लोगों ने बनाया भी था, तो कमेंट किया था मुझे, तो उनको भी बहुत पसंद आया था। तो आप लोग भी जिसने नहीं बनाया होगा वो एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा मुझे कि आप लोगों को कैसा लगा बना के। तो बस कुछ नहीं है, इसमें प्याज जैसे नॉर्मली प्याज पड़ता है ना, प्याज को अच्छे से भून के उसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट होता है उसको डाल दिया है मैंने। उसको भूनने के बाद और आप आलू डाल दो। वैसे मेरे पास बॉयल आलू था, तो मैंने बॉयल आलू ही डाल दिया था, और उसके साथ टमाटर डाल दिया था। और ये देखिए मटर है पिसा हुआ। तो पूरे इसको फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, थोड़ा दरदरा पीसना है। और कुछ मटर को ना आप साबुत भी डाल देना है इसमें, ताकि वो दिखे। तो इसको अच्छे से भूनना है, बिल्कुल मतलब बहुत रेड मतलब ब्राउन नहीं कर देना है, लेकिन थोड़ा मतलब मान के चलो आप 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छे से भूनना है। और उसके बाद जो नॉर्मली जो मसाले होते हैं वो सब डालना है। तो भूनने में इसमें मैंने बस 15 से 20 मिनट लगाए थे। अच्छा से ये देखिए भून गया था ना। तो और इसको आप रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, बहुत मज़ा आता है इसको। मतलब क्या ही मैं बताऊँ, मुझे तो चावल के साथ बहुत टेस्टी लगता है, ये रोटी के साथ भी अच्छा लगता है, लेकिन चावल के साथ मुझे ज़्यादा पसंद है पर्सनली। तो ऐसा है। तो बस मसाले वही हल्दी, मिर्च, धनिया, काली मिर्च, जीरा पाउडर, गरम मसाला, नमक, ये सब डाल दिया था मैंने। और थोड़ा सा पानी डाल के उसको अच्छे से फिर से भून लिया था, क्योंकि मसाले सारे अच्छे से मिल जाए। और बर्तन, नाश्ते के बाद का बर्तन जो था वो पड़ा था, तो वो मैंने लगे हाथ धुल दिया था, क्योंकि सुबह का पानी ना बहुत ठंडा हो जाता है टंकी वाला। तो सुबह में मैं नहीं धुलती हूँ, और रात में मैं धुल देती हूँ। और थोड़ा बहुत जो बर्तन रह भी जाता है रात में तो फिर छोड़ देती हूँ। तो मैं सुबह सुबह बर्तन नहीं धुलती हूँ, 11 बजे के बाद ही फिर बर्तन धुलती हूँ, क्योंकि टंकी में पानी फिर से जब चल जाता है, तो जब ताज़ा पानी आता है ना तो ज़्यादा पानी ठंडा नहीं होता। तो वही बर्तन थे नाश्ते वगैरह के। फिर अभी जो खाना बन रहा है उसमें भी कुछ बर्तन यूज़ होते हैं, तो गंदे होते जाते हैं, तो मैं धुलते जाती हूँ। तो ज़्यादा फिर बर्तन नहीं होते हैं ऐसे, फिर इकट्ठे सारे बर्तन होते हैं ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता किचन भी, और फिर हेडेक भी होता है कि इतने सारे बर्तन हैं। तो यही है। तो बस यही बर्तन वगैरह मैं धुल लूँगी। उसके बाद सब्ज़ी तो बन ही चुकी है, मतलब बन जाएगी 10 मिनट में तो बन ही जाएगी। उसके बाद दाल, एक तरफ दाल चढ़ा दिया था मैंने कुकर में, और अपने लिए चावल बनाया था मैंने। और हस्बैंड जी को रोटी खाने का मन था, तो उनके लिए रोटी बनाई थी। वैसे चावल भी वो खाते हैं, लेकिन उनको आज रोटी खाने का मन था, तो रोटी और चावल दोनों मिला के मैंने दिया था उनको। बच्चों को भी ज़्यादातर रोटी ही पसंद है, तो उनको भी रोटी के साथ खिला दिया था मैंने निमोना। और क्या बनाया था मैंने, हाँ, और गोभी की भुजिया बनाई थी सुबह में नाश्ते में। तो थोड़ा ज़्यादा बन गया था, तो वो भी था। तो निमोना और चावल, दाल, रोटी और गोभी की सब मतलब भुजिया और धनिया पत्ता की चटनी थी। ये था खाना, मतलब दोपहर का हमारा। उसके बाद फिर शाम में जब पापा जी आए थे, तो मैंने बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी। तो बीन्स की सब्ज़ी, रोटी, ये था रात का जो डिनर था हमारा। वो मैं शूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि आपको पता है ना कि जब कोई घर पे आता है तो सारा टाइम मतलब या तो बात करने में बीत जाता है, और फिर जल्दी जल्दी खाना बनाने में लग जाते हैं, तो उतना मैं नहीं बना पाई वीडियो। तो मैंने आपको बता दिया कि क्या बनाया था मैंने। और वैसे भी पापा जी आए थे, तो कुछ टाइम तो ये हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए थे खाना खा के दोपहर में ही, तो वो आए थे रात में। तो पापा जी आए थे, तो मैं ही बैठी हुई थी, बात कर रही थी। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि ससुर के साथ सामने बैठ के बातें करना, ये वो दिस दैट घूंघट वाला सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आराम से बैठ के आराम से हम लोग बात करते हैं सास
ससुर कोई भी हो। तो ये सब चीज़ें मतलब नहीं है हमारे साथ। टचवुड हमारे यहाँ सास ससुर वैसे नहीं है कि आप घूंघट में बात करो, घूंघट लेके बात करो, इस तरह का कुछ नहीं है। तो ऐसा है। तो ये देखिए अच्छे से भूनने के बाद मैंने अपने अकॉर्डिंग पानी डाल दिया था। तो जितना आपको पानी चाहिए इसमें, मतलब थिक चाहिए तो ज़्यादा, गाढ़ा चाहिए तो गाढ़ा, और या फिर ज़्यादा पतला चाहिए तो वो आपके अकॉर्डिंग है कि आप कैसा निमोना बनाना चाहते हो। तो यहाँ पानी डाल के मैंने इसको ढक दिया था और एक उबाल आने के बाद इसमें 2 चम्मच घी डाल दी थी मैंने, क्योंकि बिना घी के निमोना का कोई टेस्ट ही नहीं आता। और यहाँ पति देव बीच बीच में आके ना कुछ इनका आदत है टॉन्ट करने का और मुझे परेशान करने का। तो ऐसा है। तो यही है। और ये है नेक्स्ट डे सुबह का वीडियो। मतलब आप मतलब 10 तारीख का, हाँ, क्योंकि सुबह सुबह इन लोग को निकलना था 10 बजे। अपॉइंटमेंट था दुर्गापुर में, पापा जी को आँख दिखानी थी। तो इसलिए मैं सुबह में ही मैंने सारा कुछ बना दिया था खाना। आलू गोभी की सब्ज़ी और दाल, रोटी, और क्या बनाया था मैंने, हाँ, और बैगन का भरता, ये सब बना दिया था मैंने। सो गाइस, जैसा कि आपने देखा कि सुबह का जो वर्क था वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। और पापा जी आए हुए हैं तो हस्बैंड लेके उनको गए हुए हैं दुर्गापुर, क्योंकि आज उनका अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के साथ। तो आज उनको पावर वगैरह जो भी होगा आइज़ के अकॉर्डिंग वो उनको दी जाएगी। तो फिर वो ग्लासेस में लगा के फिर वो यूज़ करेंगे। अभी टाइम हो रहा है 12:30 और सुबह ही मैंने सारा कुछ बना लिया था, क्योंकि पापा जी ने कहा निकलना ही था 11 बजे। तो पापा जी ने कहा कि डायरेक्ट खाना ही बना देने के लिए। तो क्योंकि आते आते उन लोग को 2, ढाई, 3 तो ऑलमोस्ट हर बार बजा है। हर समय जब भी हम लोग जाते हैं तो 3 बज ही जाता है। तो इसलिए फिर आके 4 बजे, ठंडी के समय है तो खाना फिर नहीं हो पाता है। तो पापा जी ने बोला कि डायरेक्ट खाना खा के ही चले जाएंगे। तो सुबह ही मैंने आलू गोभी की सब्ज़ी, दाल और बैगन का चोखा, रोटी, ये सब मैंने बना दिया। तो लोग खा चुके हैं। अभी मैं फ्री हो गई हूँ, नहाया था, मतलब सुबह तो झाड़ू वगैरह दे ही दिया था और सारे काम से मैं फ्री हो गई हूँ, नहा भी ली हूँ। और अभी देखते हैं अब हम लोग का खाने का होगा। तो देखते हैं, अगर चावल बनाना होगा तो चावल बना लेंगे, अदरवाइज़ रोटी ही बन जाएगी, रोटी के साथ ही खा लेंगे। तो ये है। और शाम में फिर देखेंगे, अगर चिकन लाएंगे हस्बैंड तो चिकन, अदरवाइज़ जो पापा जी को खाना होगा वो लाएंगे और उसके बाद वही खाएंगे। और यही है। और अभी धूप बहुत अच्छी वाली आई है, जैसे कि आपको पीछे दिख भी रहा होगा। तो धूप बहुत अच्छी वाली आई है। थोड़ी देर में बैठी हुई थी बालकोनी में, अभी बस आई हूँ नहा के। मैं आधे घंटे में बैठी धूप में, फिर अभी रूम में आई हूँ। तो थोड़ा सा टीवी वगैरह देखते हैं, फिर खाने का देखते हैं क्या करना है। तो चलिए फिर बने रहिएगा वीडियो में, तब तक मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद।